তারা না থাকলে চলে না, কিন্তু তারা সমাজে অচ্যুত। তারা শৌচালয়ের নোংরা পরিষ্কার করেন, তাই তারা অচ্যুত। এইসব মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একজন, বিহারের বিন্দেশ্বর পাঠক। আজ থেকে প্রায় 5 দশক আগে তিনি তৈরি করেছিলেন সুলভ শৌচালয়, যা নেহাতি শৌচালয় নয়। বিন্দেশ্বর পাঠকের সুলভ এমনই একটি উদ্যোগ, এমনই একটি ভাবনা, যা দেশের বহু মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় এনেছে, সমাজের অনেক নোংরা পরিষ্কার করেছে। 27 वर्ष के एक युवक ने 1970 में एक अभियान की शुरुआत की, जो आज क्रांति बन चुका है सुलभ शौचालय के तौर पे। कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे प्रेरणा मिली? बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति एक संस्था बनी थी 1967 में, गांधी जी का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के लिए। शताब्दी वर्ष तो था 1969, संस्था पहले बन गई थी उसकी तैयारी के लिए। उसी में मैं 1968 में, संयोग वर्ष कहिए आप, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने चला गया। ऐसे मैं पटना विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र में प्राध्यापक बनना चाहता था। तो जब वहां गया, वहीं पर मुझे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गांधी का सपना था मैला ढोने की प्रथा का समाप्त करना, और उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ना, ये काम तुम करो। तो मैंने कहा कि सर, मैं तो ब्राह्मण जाति से आता हूं और बचपन में मैंने डूम औरत को छू दिया था। उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, पटकवा करके बच्चों से, गाय का मूत्र पिलवाया था और गंगा जल से स्नान करवाया था। तो मैं इनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ? हम लोगों को तो ब्राह्मणों को सब चीज मना किया गया था, किसके हाथ का खाना खाना है, किसके हाथ का पानी पीना है, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ इनके साथ? उन्होंने कहा कि तुम में हम लाइट देख रहे हैं, इस काम को तुम कर सकते हो, तुम ब्राह्मण जाति का हो या नहीं हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। तो यात्रा भी शुरू हुई है। तो गांधी का सपना पूरा करने में उसी समय से हम लगे हुए हैं। शौचालय की बात करना, स्वच्छता की बात करना नीचे पावदान पर था, कोई इसका नाम लेता नहीं था। अब आज प्रधानमंत्री जी ने और लोगों ने बातें की है इसकी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से और आजादी के झंडा फहराने के लिए समय उन्होंने स्वच्छता और शौचालय की बात की, जो उन्हें गांधी ने किया था। तो अब उन्होंने सारे देश को एक माइंड को इग्नाइट कर दिया है और हर आदमी स्वच्छता की बात कर रहा है, हर आदमी शौचालय की बात कर रहा है। तो हमें तो इतनी खुशी हो रही है कि जिस विषय को कोई चर्चा नहीं करता था, कतराते थे, आज हर आदमी इसकी चर्चा कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री तो जब अमेरिका गए, वहां के राष्ट्रपति से भी शौचालय की बात की, बराक ओबामा से। ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां बात की, शांघाई गए चीन तो वहां बात की। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তার প্রেরণা। মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতার অন্ধকার দূর হোক। বিহারের যে চম্পারণ থেকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াই শুরু করেছিলেন, সেই চম্পারণেরই একটি ছোট্ট শহর বেতিয়া থেকে কাজ শুরু করেছিলেন বিন্দেশ্বর পাঠক। महात्मा गांधी चाहते थे कि छुआछूत दूर हो, तो प्रेरणा तो महात्मा गांधी है। अब इस प्रेरणा में जो माँ की शिक्षा है वो महत्वपूर्ण है, गांधी की शिक्षा अपने में है वो महत्वपूर्ण है, और जो बीच में लोग कुछ आए उन्होंने, तो ये सब बातें ऐसी है कि प्रेरणा तो गांधी से है। और जो हमने जो किया, जो समाधान निकाला हमने, तो ये सारे विषय देखेंगे एक के बाद एक अनफोल्ड होता चला गया। तो सबसे पहले था मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना। तो जो तकनीक का आविष्कार किया हमने सुलभ शौचालय का, उससे जो कमाऊ शौचालय जिसको साफ करते थे अछूत स्कैवेंजर लोग, उनको हमने कन्वर्ट करवा दिया उसमें। तो उससे क्या हुआ, इस काम से निकल गए वो लोग।
फिर 2 शहर है, एक राजस्थान में अलवर और टोंक, वहां के स्कैवेंजर्स को हमने पढ़ाया लिखाया हमने। फिर उनको काम सिखलाया हमने, पापड़ बनाने का, चाय बनाने का, फैशन टेक्नोलॉजी का, ब्यूटी पार्लर का, कारपेट मेकिंग का, बहुत सारे काम सिखलाए। तो जब महिला ढोते थे उसमें कमाते थे 300 रुपये महीना, अभी कमाते हैं 15,000 से 20,000 रुपये महीना। आज अल्बर्ट टॉक जाएंगे, वहां छुआ छूटना की कोई चीज नहीं है। आज उसी घर में जाके पापड़ बेचते हैं, चाय बेचते हैं, उसी घर में फेशियल करते हैं जिस घर में जाके महिला ढोते थे, अछूत कहलाते थे। तो ये है कि हमने इस प्रकार से काम किया अहिंसात्मक तरीके से। इसमें कोई न वेद फाड़े, न पुराण फाड़े, न स्मृतियां जलाइए, और इनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ दिया। आज दुकान में जाके मिठाई खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, ब्राह्मणों के साथ खाना खाते हैं, शादियों में भाग लेते हैं, शगुन देते हैं, शगुन लेते हैं। মহাত্মা গান্ধী প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, আর মা বলে দিয়েছিলেন জীবনের পথে চলার মন্ত্র। बिहार के एक अत्यंत ग्रामीण इलाके में जन्मे, काफी कुछ किया, स्कूल में नौकरी की, सेल्समैन की नौकरी की, दवाइयां बेची, इतना लंबा सफर। कोई ऐसी घटना जो याद हो या इस सफर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, ऐसा है ना कि मेरा जन्म हुआ बड़े धनी घर में, और ब्राह्मण के साथ जो विशेषण लगता है, एक गरीब ब्राह्मण था, और जो 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 बनिया सा लगता है, एक धनी बनिया था, सौदागर था। तो मेरा जन्म हुआ बड़े धनी घर में, लेकिन जब मैं 12-13 वर्ष का था, हमारे यहाँ कुछ गरीब घटना घट गई चचा जी के साथ, फिर धन घटने लगा हम लोगों का। तो समझिए कि करीब करीब 55 से लेकर 73 18 वर्ष में काफी कठिनाई हम लोग को हुई। कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था, तेल भी लगाने की नहीं था, तेल भी नहीं लगाने के लिए, पढ़ाई में दिक्कत होती थी। पढ़े हम तो ट्यूशन पढ़ा के पढ़े हम, तो काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी हमने हार नहीं मानी। और एक दिन हम बैठे थे घर पर, तो एक गांव से एक महिला आई मेरे माँ के यहाँ पैसा मांगने के लिए। तो माँ दूसरे घर गई, वहां से लाके पैसा दिया ना। तो महिला जब चली गई तो माँ से पूछा हमने कि अपने घर में पैसा तो है नहीं, तो दूसरे घर जाके अपने पैसा ला के क्यों दिया इसको? तो कहा कि देखो, ऐसा है कि ये गांव है, तो ये गांव है, तो ये गांव में जो मेरा धन घट गया है सब जानता है। तो ऐसी स्थिति में वो महिला उसके यहां से नहीं गई पैसा लाने के लिए जहां से मैं लाई हूं, और मेरे पास आई थी कि मैं मांग के लाके दे दूंगी, इसलिए हम वहां गए, लाके दिया। तो मां कहती थी कि सामने कोई आदमी आ जाए तो उसको वापस मत करना, कोशिश करना कि उसका काम हो जाए। तो ये मेरे जीवन के जो सबसे मूल मंत्र। मां ने दूसरी बात कही थी कि रोटी खाना या मत खाना, रोटी शाक खा लाना, बेईमानी मत करना, सर झुका के मत जीना। तो ये माँ के जो वाक्य होते हैं ना, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन हमारे में ये हुआ कि जो आपने कहा सही कहा, हमने स्कूल टीचर हुए 80 रुपया पर, मास्टर पर काम किया 5 रुपया रोज पर हमने थर्मल पावर पतरातों में, और फिर हमने दवा बेची, और पैदल चल के 10 किलोमीटर इधर दवा बाएं में दाएं माथे पर दवा रख करके और बेचे। ये कभी हार नहीं माने हम, और किसी काम को छोटा नहीं समझा हम। 1991 সালে বিন্দেশ্বর পাঠককে পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। স্বীকৃতি মিলেছে 7 সমুদ্র 13 নদীর পার থেকেও। এবছর 14 এপ্রিল দিনটি বিন্দেশ্বর পাঠক ডে হিসেবে পালন করেছে নিউ ইয়র্ক। तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कि मैं चाहता हूं कि जो इसके मास्टर्स के जो लड़के हैं और जो स्लेव्स के लड़के हैं, जॉर्जिया के रेड हिल्स पर एक साथ बैठे। तो वो सिर्फ बैठने का सपना देखा था, गांधी चाहते थे इसको करना, लेकिन हमने उसको करा दिया हमने। तो अभी जो अमेरिका से हमने जो 14 अप्रैल 2016 को
जो कि हमारे नाम से डिक्लेयर हुआ, उसे मेरे से पूछा हमने कि सर किस बात के लिए, तो कहा कि आपने गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसको भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि वो सोचते थे बट आपने करके दिखला दिया इसको। वहां सब बात चला गया और जो हमने काम किया उसके लिए उन्हें एक डे डिक्लेयर कर दिया। तो और सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन कोई शहर डे डिक्लेयर कर दिया आपके नाम से, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है आपको। जनवरी 2011 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आपको बुलाया गया सुनने के लिए, कुछ साझा करना चाहेंगे उन लम्हों को? नहीं, असल है कि उन लोगों को लगता है कैसे काम हुआ, उन लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि एक व्यक्ति कैसे इस काम को सब कर सकता है अपने जीवन काल में। तो बुलाए थे इसी बात के लिए, सुनना चाहते थे हमसे। अभी स्टैनफोर्ड गए थे अभी हम, वहां भी यही बात पूछा सब लोगों ने, क्यों इतना जो एक लिस्ट निकला है, एक मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, उसने नाम छापा है वो 50 आदमी का, तो 7 अरब में 50 आदमी का नाम छापा है, जिसमें बराक ओबामा भी है, एंजेलिका महिला जो है फिल्म एक्ट्रेस है, और उसके बाद जो है इसमें आपको मेरा भी नाम उसमें है। तो 7 अरब में 50 आदमी आइडेंटिफाई हुआ है जिसने डाइवर्स फील्ड में काम किया है। तो डाइवर्स फील्ड जो हमने काम किया है इसी को जानने के लिए सब लोग बुलाते हैं हमको। तो कैम्ब्रिज भी गए थे, पोर्ट्समाउथ भी गए थे, ऑक्सफोर्ड भी गए थे उसके पहले, इसके बाद अभी स्टैनफोर्ड गए थे, अभी उसके कोलोराडो गए थे यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए। तो बाहर में तो जाते ही, अभी तो देश में तो बहुत ज्यादा जाते हैं। শুধু সুলভ শৌচালয় নয়, এইসব শৌচালয়কে কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তুলেছেন সদুয়েক জৈব গ্যাসের প্ল্যান্ট। जो पब्लिक टॉयलेट्स है इसमें, उसका यदि इस्तेमाल होता है इसमें बायोगैस में, तो हमने बिजली बनाई थी पटना में बेई रोड पर, कोतवाली जगह वहां पर है, कोतवाली से लेकर संजय गांधी पार्क उद्यान तक, 83 से लेकर 90 तक 7 वर्ष हमने बिजली दिया था, वहां पर बनाया था हमने। तो बायोगैस से आप लैंप जलाइए, खाना पकाइए, आप बिजली बनाइए, आग तापिए, और पानी निकलता है उसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। तो उसको आप लेकर के या खेत में डालिए, क्योंकि कॉस्टली है वो, लेकिन यदि फेंकना हो नदियों में, उसको गंगा यमुना में, तो कोई पोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि बीओडी इसको टेक्निकल टर्म है, बोलते हैं लेस देन 10 है। भारत सरकार का जो मानक है वो 30 बीओडी का है। तो मेरा कहना है कि हाउसिंग कॉलोनीज नया बन रहा है ना घर सब, तो हाउसिंग कॉलोनीज, हाई राइज बिल्डिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सभी में ये बायोगैस प्लांट लगाया जाए। सेफ्टी टैंक मत बनाइए, उससे अच्छा है कि बायोगैस डाइजेस्टर में आम काम गुटकी का दाम, उसमें खाद भी मिल जाता है, गैस भी मिलता है, पानी भी इस्तेमाल हो जाता है। तो और इसमें है कि गैस हम जला देते हैं, मीथेन जलाते हैं, तो जो इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ना, उसको भी कम करता है और क्लाइमेट चेंज को भी बचाता है ये। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है। और मेरे ख्याल से है कि जहाँ जहाँ पब्लिक टॉयलेट्स में, जहाँ या पब्लिक जगह पर जहाँ बनना हो शौचालय, वहाँ यदि सीवर लाइन नहीं है तो बायोगैस प्लांट ही बनाना चाहिए। বিন্দেশ্বর পাঠকের মতে দেশ জুড়ে স্বচ্ছ অভিযানে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। कि स्वच्छता शौचालय की बात गांधी ने की और यही बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए हमारे तो आज का आइकन जो है वो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री जी को इस बात पर जोर देना चाहिए कि छोटी छोटी तकनीक जो हमारे पास है उसको भी प्रेफरेंस दे करके और सामने लाना चाहिए। इसमें जो रोजगार की बात चल रही है, रोजगार इसमें काफी मिल सकता है। अभी हमने पश्चिम बंगाल में ही अभी पानी निकाला हमने, कहां पर, जहां आर्सेनिक है पानी में। तो 82-83 के आसपास से पश्चिम बंगाल में प्रयास हो रहा है आर्सेनिक के पानी से को साफ करने का, लोगों को देने का। अभी हम तालाब से पानी निकाल के हमने साफ किया है, गंगा नदी से पानी साफ किया है। और अभी
कुआं से पानी हम लोग साफ कर रहे हैं और दे कितने में रहे हैं 50 पैसे में। तो 50 पैसे में हम लोग पानी दे रहे हैं पीने के लिए और कुआं के तालाब से पानी निकाल करके। इसमें रोजगार बहुत है इसमें। तो हमने जितने काम किए हैं, घर का शौचालय हो या पब्लिक का हो, बायोगैस प्लांट का हो, पीने का पानी को हो, लड़कियों के लिए हम बनाते हैं सैनिटरी नैपकिन और नैपकिन को जलाने की व्यवस्था भी है, इंसिनेटर भी हमारे यहाँ पैसे है। तो जितने भी हमने काम किए हैं सारे में काफी रोजगार इसमें है, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। जो स्वच्छता अभियान प्रोग्राम है ना, इसमें अभी इमीडिएटली चाहे तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है इसमें। ऐसी कोई योजना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के से मिलकर उनसे बात करेंगे, अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे? जरूर बताएंगे, हम लिख के दिया भी उनको है, लिख के दे दिया है। और मुलाकात ऐसे हुई है, 80 घाट की जो सफाई हुई उस मुलाकात हुई है, दिनकर जयंती हुई थी उस मुलाकात हुई है। मुलाकात तो हुई है कई बार, लेकिन इस विषय पर बैठ के मुलाकात बात नहीं हुई है। लिख के भेजा है हमने, तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात। हाँ आया था, हमने मिश्रा जी के यहाँ जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके यहाँ चिट्ठी गई, फिर हमको बुलाया भी गया, उसमें बात हुई। तो प्रोसेस जारी है, तो पीएमसी में मिलेंगे, उनसे बताएंगे। পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত বিন্দেশ্বর পাঠক মনে করেন সব কাজকেই সমান চোখে দেখা উচিত। কাজের কোনো ছোট বড় হয় না। কাজ করার সময় শুধু একটাই কথা মনে রাখা দরকার, মাথা নিচু করা চলবে না, কাজ করতে হবে সততার সঙ্গে।